ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व पाठ 2 उसमें लेसन नंबर 2 घिसाई के हिसाब। अब घिसाई की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी 10 पद्धतियाँ बताई है, लेकिन अपने को इसमें 10 पद्धति नहीं सीखने की, मात्र 2 ही पद्धति का अभ्यास करना है। खाली ध्यान रखने के लिए दिया है, एक तो समान हफ्ता सीधी रेखा पद्धति और समान किस पद्धति जो अपने चलने का है। दूसरा घटती शेष पद्धति या क्रमागत हास्य पद्धति, उसका भी अपने ध्यान अभ्यास करना है। अब तीसरे से जो यूनिटी पद्धति या सर्वांसन पद्धति, घिसाई कोष, घिसाई फंड, सिंकिंग निधि पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, पुनः मूल्यांकन पद्धति, चक्रवृद्धि ब्याज की पद्धति, प्रति इकाई क्षय पद्धति, माइलेज पद्धति या यांत्रिक घंटा दर पद्धति, इसका अभी आगे जब पढ़ोगे तुम तब उसका उपयोग आएगा। अपने सिर्फ यहाँ पर 2 ही पद्धति का उपयोग करना है। उसमें पहले घटती शेष पद्धति, सीधी रेखा पद्धति के बारे में समझेंगे। अब घटती शेष पद्धति के अंदर यह पद्धति बहुत ही सरल और अधिक उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार वार्षिक घिसाई की दर प्रति वर्ष एक समान रहती है और प्रति वर्ष की घिसाई का आलेख एक सीधी रेखा से मिलता है, इसलिए उसे समान हफ्ता पद्धति या सीधी रेखा पद्धति के रूप में जाना जाता है। अब उसके ऊपर अपने घिसाई की रकम निश्चित करने की रीति कि इस पद्धति में घिसाई की रकम निश्चित करने के लिए संपत्ति की लागत कीमत में से अंदाजित भंगार कीमत घटाकर कुल घिसाई पात्र रकम निश्चित की जाती। इस कुल घिसाई पात्र रकम को संपत्ति के अंदाजित आयुष्य के कुछ वर्षों से भाग देने पर जो रकम प्राप्त हो उसे वार्षिक घिसाई की रकम कही जाती है। अब अपने वार्षिक घिसाई की रकम निश्चित करने का सूत्र है कि D बराबर C-S/N। D बराबर क्या मानेंगे? वार्षिक घिसाई, C बराबर लागत कीमत, S बराबर भंगार कीमत और N बराबर उपयोगी आयुष्य के वर्ष की संख्या। अब इस पद्धति में कितनी बार घिसाई की रकम वर्षों की संख्या निश्चित करने के लिए घिसाई का दर दिया गया होता है। ऐसे संजोगों में संपत्ति की लागत कीमत के साथ घिसाई की दर का गुणाकार करने से वार्षिक घिसाई की रकम प्राप्त की जाती है। उसका सूत्र क्या है कि D बराबर C गुणा R बटे में 100। D तो मालूम वार्षिक घिसाई, C लागत कीमत और D है घिसाई का दर। मानो कि आपको दिया हो कि 10% की दर से घिसाई गिनो, तो C गुणा R बटे में 100 लेने का। अब मानो कि अपने घिसाई का दर न दिया हो तो कैसे ढूंढेंगे? R बराबर D बटे में C गुणा 100। R यानी दर, घिसाई का दर, और D बराबर वार्षिक घिसाई बटे में लागत कीमत गुणा 100। तो अपने क्या मिलेगा? घिसाई की दर मिलेगी। अब उसके लाभ क्या है? समान हफ्ता पद्धति के संपत्ति पर घिसाई गिनने की बहुत ही सरल पद्धति है, समझने में भी सरल है। घिसाई की रकम प्रतिवर्ष समान रहती है, इसलिए घिसाई की बार बार गणना अपने को करनी पड़ती नहीं है। अब उसके सामने दोस्तों है कि इस पद्धति में वार्षिक घिसाई की रकम प्रतिवर्ष एक समान रहती है, इसलिए घिसाई और मरम्मत खर्च के बीच योग्य संतुलन नहीं बना सकता है। प्रारंभ के वर्षों में संपत्ति नहीं होने से मरम्मत खर्च कम आता है, और जैसे जैसे उपयोग बढ़ता जाता है, वर्षों की संख्या बढ़ती है, ऐसे ऐसे मरम्मत खर्च बढ़ता जाता है, इसलिए पद्धति योग्य नहीं मानी जाती है। संपत्ति में विनियोजित पूंजी के ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाता है। अब किस संपत्ति के लिए अनुकूल है कि जिस संपत्ति का उपयोगी आयुष्य सरलता से निश्चित हो सकता हो, ऐसी संपत्ति के लिए ही यह पद्धति अनुकूल है। अब अपने घिसाई की हिसाबी प्रविष्टियाँ देनी पड़ती है कि संपत्ति की खरीदी के प्रथम वर्ष की, फिर द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की, ऐसे पहले वर्ष की क्या करेंगे, ये प्रविष्टियाँ याद करने की है।
पहले वर्ष में क्या है कि संपत्ति की खरीदी के समय जब संपत्ति खरीदी जाती है तो उसकी प्रविष्टि क्या करेंगे? संपत्ति खाता उधार, बैंक खाते का रो बैंक खाते का और बैंक या रोकड़ खाते का खरीद कीमत और जो कोई खर्च किया हो चुकाया हो तो वह रोकड़ में चुकाया जाता है। इसलिए संपत्ति खाता उधार और बैंक खाते का और रोकड़ खाते, बैंक भले लिखा है बैंक या रोकड़ पर अमुक प्रकार के जो खर्च होते हैं वो रोकड़ में ही चुकाए जाते हैं। अब लिखने का विवरण में कि संपत्ति की खरीदी की और खर्च चुकाए उसकी प्रविष्टि। अब फिर बाद में दूसरी क्या असर देंगे कि हिसाबी वर्ष के अंत में घिसाई की प्रविष्टि। अपने उसके ऊपर घिसाई की रकम निश्चित करें। तो घिसाई खाता उधार संपत्ति खाते का घिसाई का लेखा किया। मानो कि 10,000 की संपत्ति है, उसके ऊपर 10% घिसाई गिननी है, तो 1,000 जो आएगी वो घिसाई गिनी जाएगी और उसको कहाँ लिया जाएगा? संपत्ति खाते लिया जाएगा। और फिर घिसाई का खाता बंद करके कहाँ ले जाने का? अपने को लाभ हानि खाते ले जाना पड़ता है। तो तब प्रविष्टि क्या होगी? लाभ हानि खाता उधार व घिसाई खाते का, यानी घिसाई खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए इसे। अब दूसरे वर्ष में प्रत्येक हिसाबी वर्ष के अंत में संपत्ति का विक्रय न हो, आयुष्य पूर्ण न हो, तब तक अपने प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो दूसरी प्रविष्टि क्या करते हैं? जब दूसरे वर्ष में अपने प्रविष्टि करेंगे तो खरीदी की प्रविष्टि नहीं करने की, सिर्फ घिसाई खाता उधार संपत्ति खाते का जो घिसाई की दर तो निश्चित है, यानी जो रकम निश्चित की वो खाता घिसाई खाता उधार और संपत्ति खाते, और वो खाता बंद करके अपने कहाँ ले जाएंगे? लाभानी खाते ले जाएंगे। तो लाभानी खाता उधार घिसाई खाते का, जो घिसाई खाता बंद करके लाभानी खाते ले गए उसकी प्रविष्टि। यानी प्रत्येक हिसाबी वर्ष के अंत में वार्षिक घिसाई की रकम वार्षिक हिसाबों में लाभ हानि खाते उधार पक्ष में और पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में संबंधित संपत्ति में से क्या करते? घटाकर रखते हैं, दर्शाई जाती है। अब अपने पहला उदाहरण देखें तो शीला लिमिटेड ने तारीख 1/4/2012 के दिन 48,000 का एक यंत्र खरीदा। इस यंत्र की स्थापना का खर्च 2,000 हुआ। इस यंत्र का अंदाजित आयुष्य 10 वर्ष है। यंत्र की भंगार कीमत 10,000 अंदाजित गई है। समान हफ्ता पद्धति के अनुसार वार्षिक घिसाई की रकम, वार्षिक घिसाई का दर ज्ञात कीजिए और कंपनी की हिसाबी वर्ष 31 मार्च पूरा होता है और 3 वर्ष की प्रविष्टि लिखो। यंत्र खाता भी तैयार करना हो और घिसाई खाता भी तैयार करना है और प्रथम वर्ष के वार्षिक हिसाब में असर देनी, इतना करना है। अपने पहले क्या ढूंढेंगे? वार्षिक घिसाई ढूंढेंगे। अब वार्षिक घिसाई ढूंढने का सूत्र आपने देखा कि D = C-S/N। D बराबर वार्षिक घिसाई की रकम अपने को दी नहीं। अब लागत C बराबर लागत कीमत। अब लागत कीमत के अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को? खरीद कीमत यहाँ दी है 48,000 और उसको स्थापना करने का खर्च दिया है 2,000, तो कुल लागत कीमत कितनी आएगी? 50,000। उसके सामने यंत्र की भंगार कीमत अपने अंदाजित गई है 10,000 और कुल आयुष्य के वर्ष है 10 वर्ष। तो अपने वार्षिक घिसाई की दर, वार्षिक घिसाई ढूंढने के लिए D बराबर C अपने लागत कीमत 50,000 वाली 50,000 माइनस 10,000 बटे में 10, तो 40,000 से 10/10 भाग देंगे तो कितना आएगा? 4,000। तो वार्षिक घिसाई कितनी रहेगी? 4,000, जो समान हफ्ता पद्धति से है। अब मानो कि तुमको बताया कि यहाँ पे बोलता है कि घिसाई का दर भी निश्चित करो, तो घिसाई का दर निश्चित करना हो तो सूत्र देखा कि R बराबर D/C गुणा 100। अपने D कितना ढूंढा? वार्षिक घिसाई 4,000 और लागत कीमत कितनी है? 50,000 गुणा 100, तो अपने कितना आएगा? वार्षिक घिसाई का दर कितना है? 8% है। अब पहले वर्ष की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। पहले तो 1/4/12 पहले अपने यंत्र खरीदा। अपने यंत्र खाता उधार कितना करेंगे? 50,000। अपने गणना कर दी पहले।
यंत्र खाता उधार 50,000, उसमें से बैंक खाते का 48,000 और जो स्थापना खर्च किया तो रोकड़ में चुकाया मानकर रोकड़ खाते का 2,000। अपने विवरण में लिखने का 48,000 का यंत्र खरीदा, 2,000 स्थापना खर्च के चुकाए उसकी प्रविष्टि। अब अपने घिसाई गिनी, 1/4 को खरीदा એટલે 1 वर्ष के बाद 31/3/2013, तो अभी उसमें घिसाई कितनी गिनी अपने 4,000। तो क्या करो, घिसाई खाता उधार करो 4,000, यंत्र खाते का 4,000। अब जो ये घिसाई खाता बंद करके अपने कहाँ ले जाएंगे, लाभानी खाते ले जाएंगे। तो लाभानी खाता उधार करो 4,000 और घिसाई खाते का 4,000। अभी ये 1 वर्ष की प्रविष्टि पूरी हुई। अब अपने बोला है कितने वर्ष की करने की है, यहाँ पर 3 साल की बोली हुई है। 3 वर्ष की प्रविष्टि, दूसरे वर्ष की प्रविष्टि क्या करेंगे, 31/3/13 पूरा हो गया 14। तब अपने यंत्र की खरीदी की अंतिम करने की नहीं, सिर्फ घिसाई की। घिसाई खाता उधार 4,000, यंत्र खाते का 4,000। उसको कहाँ ले जाने का, लाभानी खाते, यानी 31/3/14 लाभानी खाता उधार 4,000, घिसाई खाते का 4,000। जो 4,000 घिसाई की रकम लाभानी खाते ले गए उसकी प्रश्न। अब दूसरे वर्ष की हो गई तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के 2015 आ जाएगा। तो घिसाई खाता उधार 4,000, यंत्र खाते का 4,000 और लाभानी खाता उधार 4,000, घिसाई खाते का 4,000। जो अपने घिसाई खाता बंद करके लाभानी खाते ले गए, तीनों वर्ष की प्रविष्टि अपने कर दी। अब अपने को क्या बोला हुआ है, यंत्र खाता बनाओ, घिसाई खाता तैयार करो। अब अपने पहले यंत्र खाता तैयार करेंगे शीला लिमिटेड की खाता बही में। तो शीला लिमिटेड की खाता बही में अपने यंत्र खाता तैयार करेंगे तो पहले तो उसकी फॉर्मेट तारीख, विवरण, खापू, रकम, तारीख, विवरण, खापू, रकम, उधार और जमा। अपने पहले जो प्रविष्टि की है उसके अनुसार ही चलेंगे अपने कि यंत्र खाता उधार किया है बैंक और रोकड़ खाते का। तो यंत्र खाता उधार, तो उधार के अंदर अपने को खतौनी करते समय सीखा था कि उधार के अंदर जमा की जो एंट्री की रकम हो वो लिखने की। तो अपने यहाँ लिखेंगे बैंक खाता उधार 48,000, रोकड़ खाता 2,000, तो कुल 50,000 मिल गया। अब उसके बाद में अपने दूसरी क्या एंट्री की, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। तो यंत्र खाते की जमा के अंदर अपने घिसाई खाता लिख के 4,000 लिखेंगे। तो अभी शेष अपने कुल रकम कितनी है, 50,000। तो 50,000 से क्या करो, 4,000 माइनस करो तो क्या होगा, 46,000 बचेगा जो शेष आगे ले गए दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष की शेष अपने कहाँ लाएंगे, 1/4/13 शेष आगे लाए 46,000, टोटल कर दो। फिर वापस दूसरे वर्ष की जो घिसाई है, ये घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 4,000। तो 46,000 में से 4,000 माइनस करो, 42,000 आया जो शेष आगे ले गए। तीसरे वर्ष की शेष अपने 2014 की लाए, शेष आगे लाए 42,000। अब अपने तीसरे वर्ष की भी घिसाई की रकम समान पद्धति से इसलिए 4,000 ही रहेगी। तो 42,000 में से अपने क्या करो, 4,000 माइनस कर दो तो 38,000 का जो शेष आगे ले गए 2015 की प्रारंभ की शेष अपने 38,000 हो जाएगी। अपने यंत्र खाता तैयार किया। अब बोला है कि घिसाई खाता तैयार करो। तो घिसाई खाते के अंदर भी फॉर्मेट वही, तारीख, विवरण, रकम, खापू, रकम, तारीख, विवरण, खापू, रकम, उधार और जमा। अब पहले वर्ष के अंदर 31/3/13 के अंदर अपने क्या किया है, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 4,000। तो क्या करो, घिसाई खाते के उधार में यंत्र खाता लिख कर 4,000 लिखो, टोटल कर दो 4,000। फिर आगे ले जाओ, फिर दूसरे में क्या लिखिए, लाभानी खाता उधार घिसाई खाते का। तो अपने जमा के अंदर 4,000 लिखेंगे और लाभ हानि खाता 4,000। इस तरह से दूसरे वर्ष में भी वही यंत्र खाता 4,000 और लाभ हानि जमा में लाभ हानि खाता 4,000 लिख देंगे। तीसरे वर्ष में भी यंत्र खाता होता 4,000 और लाभ हानि खाता 4,000। इस तरह से अपने घिसाई खाता तैयार करेंगे क्योंकि समान पद्धति એટલે एक समान ही घिसाई रहेगी। अपने क्या बोला कि वार्षिक हिसाब में असर देने की। तो 31/3/13 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभानी खाता, लाभानी खाते के अंदर यंत्र का घिसाई 4,000 लिखेंगे और आर्थिक चिट्ठा यानी 31/3
13 के दिन का आर्थिक चिट्ठा की फॉर्मेट। पूंजी, दायित्व, रकम, संपत्ति लेना और रकम। अपने यंत्र की कीमत कितनी थी? 50,000। तो 50,000 में से घिसाई कितनी माइनस करनी? 4,000। तो कितना आएगा? 46,000 आएगा। जो ये सवाल कराया है, प्रविष्टि कराई है, वो महत्व का है। पहले जो थियरी कराई थी वो बराबर है, पर लेकिन अभी सवाल की गणना के लिए समानापता पद्धति में जो चीज़ नहीं दी हो कैसे ढूंढने की, वो सूत्र याद करो, प्रविष्टि याद करो और उदाहरण नंबर 1 करो होमवर्क में।